हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएनएन के बारे में। एंड सीएनएन को हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एएनएन को, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को एएनएन अच्छे से समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीएनएन। तो सीएनएन का तो आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में मैं आपको बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे एंड इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्लस इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। एंड क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब देखेंगे इसके बारे में। एंड आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो पूरा कंप्यूटर विजन है वो आपका सीएनएन पे बेस्ड है, राइट। सीएनएन का मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो ये तो आपको समझ आ गया कि एएनएन में आपने न्यूरल नेटवर्क के बारे में इजी वे में समझ लिया कि न्यूरल नेटवर्क क्या करते हैं बेसिकली, राइट। डीप लर्निंग के अंदर आपने ये चीज समझ ली थी। सो अब जो हमारे पास टॉपिक आता है सीएनएन, तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे इमेजेस और वीडियोस के साथ। मतलब कैसे मेरे को इमेज क्लासिफाई करनी है, राइट, वीडियोस के बारे में। क्योंकि अब तक हमने देखा है टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा होता था, राइट। तो आप उससे मॉडल बनाते थे, राइट। जैसे आपने पिछली वाली वीडियो में देखा, एमनीस डेटा हमने लिया, राइट। और या फिर हमने एमएल में हम बात जितनी भी हमने देखे, हमारे पास टैबुलर डेटा होता था, राइट। बट अब जो हमारे पास डेटा होगा वो एक विजुअल डेटा होगा। विजुअल डेटा इन द सेंस यानी कि हमारे पास इमेजेस होंगी और वीडियोस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें आप ये समझ होंगे सीएनएन में मोस्टली आपके पास इमेजेस और वीडियोस होंगी, राइट। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं इसके एक डेफिनेशन रीड कर देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए सीएनएन का क्या मतलब होता है। क्योंकि अच्छा, सीएनएन को और भी बताने से पहले, क्योंकि आप इसके यूज केस जानते हो, राइट। जैसे भी आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार होती है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है, राइट। क्लियर। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाए, क्योंकि पूरा हमारा कंप्यूटर विजन इस पे ही बेस्ड है, तो आपको ये ध्यान से समझना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा था इसका एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वो आप देखोगे किसके अंदर, पूरा सीएनएन के अंदर, राइट। दूसरा मैं इसका यूज केस बात करूं तो इमेज एनालिसिस, जैसे इमेज एनालिसिस, राइट। जैसे कोई इमेज है, हमें पता लगाना है कि इमेज का जैसे कोई लेट सपोज एप्पल का लोगो दे रखा है, राइट। हमें पता लगाना है कि उसका ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमेज एनालिसिस। या फिर हम बोल सकते हैं इससे हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार का भी एक एग्जांपल, या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ले लेते हैं इसमें एग्जांपल। ठीक है, इसको सही करके लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये सब चीजें हम देखेंगे इसके बारे में, राइट। ये सब यूज केसेस आप जानते भी हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे जब मैंने न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया था, डीप लर्निंग के बारे में, तो मैंने वहां भी डिस्कस किया था आपसे। क्लियर। तो मैं आपको एक बार इसकी क्योंकि ये सब चीजें आप पता ही है आपको, ये पूरा का पूरा हमारा किसका पार्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट है कंप्यूटर विजन का, राइट। कंप्यूटर विजन। ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसकी एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सो देखो, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन इज अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे मैंने बताया, लिखा हुआ है कि जो सीएनएन है बेसिकली वो डीप लर्निंग का टाइप होता है, राइट। ये सब आप जानते हो, क्योंकि मैंने बताया था डीप लर्निंग के आप कंप्यूटर विजन देखोगे, ठीक है, एनएलपी के बारे में पढ़ोगे, और आपको एक जीएनएन बताया था, राइट। सो सीएनएन इज अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क दैट इज वेल सुटेड फॉर इमेज एंड वीडियो एनालिसिस, राइट। तो देखो मैंने फर्स्ट लाइन वही लिखी है। यहाँ पे आप मोस्टली क्या देखोगे, इमेज एंड वीडियो के बारे में। सो एक बार इसको यहाँ पे कर देता हूँ लाइन लाइन। बेसिकली यहाँ पे हम किसके बारे में देखेंगे, इमेज एंड वीडियोस के बारे में, राइट। क्लियर। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कैसा डेटा होगा, यहाँ पे हमारे पास विजुअल डेटा होगा। क्योंकि अब तक जो हमारे पास डेटा होता था वो टैबुलर फॉर्म में होता था, राइट। टैबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा होता था, और आपने देखा मशीन लर्निंग के अंदर भी और आपने एएनएन के अंदर भी, राइट।
बट अब जो हमारे पास डेटा होगा ना वो विजुअल डेटा होगा, वहां पे आप इमेजेस भी हो सकते हैं, आपके पास वीडियोस भी हो सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन क्लियर है आप सबको? देखो बहुत इजी वे में मैंने लिखा हुआ है, CNN इज अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क दैट इज वेल सुटेड फॉर इमेज एंड वीडियो एनालिसिस। और देखो सेकंड लाइन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। CNN यूजेस अ सीरीज ऑफ कन्वोल्यूशनल एंड पुलिंग लेयर्स। जैसे हमारे पास जब हम न्यूरल नेटवर्क बनाते थे, राइट, तो हमारे पास एक इनपुट लेयर होती थी, हिडन लेयर होती थी, और हमारे पास एक आउटपुट लेयर होती थी। मतलब न्यूरल नेटवर्क तो उसी तरह से हम बिल्ड करते हैं, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पे भी वो लेयर्स होंगे, राइट, वो हिडन लेयर्स की फॉर्म में आप देखोगे आगे जाके, मैं आपको बताऊंगा कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होती है, पुलिंग लेयर क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। वो बेसिकली ये लेयर करती क्या है, अभी आप सिर्फ अपने माइंड में रख, ज्यादा इसके बारे में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये मैं आपको अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि पूरा तो वो CNN इस पे ही बेस्ड है। बट आज इस वाली वीडियो के अंदर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इसका एक इंट्रोडक्शन कि CNN का क्या मतलब होता है, इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। सो मैंने बोला CNN यूजेस सीरीज ऑफ कन्वोल्यूशनल एंड पुलिंग लेयर्स। अब बेसिकली वो करते क्या, इन लेयर का यूज करके वो एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या चीज, इमेज एंड वीडियोस के बारे में। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, फीचर एक्सट्रैक्टेड करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इमेजेस, राइट। जैसे आप कुछ भी इमेज, जैसे आपके पास इमेज क्लासीफाई कर रहे हो, राइट, कि वो कैट है, डॉग है, तो उसके बारे में कैट की इमेज कैसे, कैट कैसे दिखती है, राइट, क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं, तो उन सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर ये आपको इमेज में या फिर वीडियो में से, एंड देन यूज दीज फीचर्स टू क्लासीफाई और डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट और सीन्स, राइट। क्लियर? देखो बहुत इजी वे में मैंने डेफिनेशन लिखी है। एक बार मैं सिंपल आपको तीन स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप सब जानते हैं CNN का मतलब होता है बेसिकली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली ये टाइप होता है डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का, और इसमें मोस्टली विजुअल डेटा होता है हमारे पास, यानी कि इमेजेस एंड वीडियोस, राइट। और CNN के अंदर भी जैसे हमारे पास हिडन लेयर्स होगी, और वहाँ पे आप देखोगे उस लेयर में जैसे कॉन्वोल्यूशनल लेयर होगी, ठीक है, पूलिंग लेयर्स होगी, अभी आगे जाके देखोगे। वो लेयर्स क्या करेंगे बेसिकली, वो एक्सट्रैक्ट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि कि भाई लेट्स सपोज कैट है, तो कैट के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट, इमेजेस में से या फिर वीडियोस में से। देन उस फीचर्स को यूज करेंगे, फाइनली वो प्रिडिक्ट करेंगे कि क्लासीफाई करेंगे कि वो कैट है या डॉग है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे। अगर हम एक, ठीक है, अगर हम जैसे मान के चलो सेल्फ ड्राइविंग कार है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट ही तो करती है, राइट, कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है, राइट। तो कुछ आपको CNN अब आई थिंक बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसकी डेफिनेशन, क्योंकि अब जो पूरी इसके डेफिनेशन में लिखा है ना, वही सब हम चीजें आगे देखेंगे कि इमेजेस क्या होती हैं, राइट, कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, पुलिंग लेयर्स क्या होती हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत बेसिक वे में आपको समझाया। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको रिलेट करते हैं ह्यूमन ब्रेन के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ कि लाइक हाउ डज अ पर्सन रिकॉग्नाइज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम लोग हैं जैसे, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे डिटेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं, राइट, क्योंकि जो भी डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट है, राइट, वो हम बेसिकली मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन का, कि जो एक जो काम एक ह्यूमन का मतलब माइंड ब्रेन कर सकता है, सेम वही काम हम मशीन से करवाते हैं, राइट। तो इसलिए आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था कि डीप लर्निंग का मतलब होता है मिमिक दी ह्यूमन ब्रेन। सो मैं लिख देता हूँ, हाउ डज अ पर्सन रिकॉग्नाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या तो यहाँ लिख देता हूँ सही करके, ठीक है। देखो कैसे करता है बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है एक विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी जैसे अब डॉग के बारे में सोच रहे हो, राइट, तो आपके माइंड के अंदर की एक इमेज बन जाती है डॉग की, यस, वो डॉग कैसा दिखता है, राइट। डॉग की अगर अगर आप, ठीक है, डॉग का कलर कैसा है, ठीक है, किस क्या उसकी ब्रीड है, तो आप, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या होता है, ब्रेन में एक उसकी इमेज बन जाती है, आप उसको विजुलाइज कर लेते हो, राइट, कि हाँ यस डॉग ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जैसे, क्योंकि अब जो जो उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं डॉग के, ठीक है, जैसे मान के चलो ये ब्रेन है, कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। और
तो यहाँ पे इस ब्रेन में हमारे पास क्या होती है, विजुअल कॉर्टेक्स होती है, इसको बोलते हैं हम विजुअल कॉर्टेक्स, राइट। और जब भी आप मान के चलो आप विजुलाइज कर रहे हो, आपने आपके माइंड में आपको क्लासिफाई करना है कि वो इमेज है या फिर लाइक वो इमेज में डॉग है कैट है, राइट। सो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, आप उस चीज को विजुलाइज करोगे, लेट सपोज कैट को, राइट। तो बेसिकली आप देखोगे कि जैसे कोई भी इमेज है, राइट, वो कैसे है, मतलब उसके एजिस कैसे है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, सर से। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे लेट सपोज V1 हो गया, राइट। इस तरह से फीचर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, V3 हो गया, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कि भाई क्या क्या हमने जैसे जो भी चीज विजुलाइज करी, राइट, या फिर हमने माइंड में सोची, हम उससे कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि तभी हम पता लगा पाएंगे। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, उसी द सेम वे जो हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर विजुअल कॉर्टेक्स होता है, राइट। आप जो भी आप इमेज देख रहे हो, राइट, आप उसको विजुलाइज कर लेते हो अपने माइंड में, राइट। और फिर आप चीजों को कैसे समझते हो, आप बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन करते हो, राइट। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये तो मैंने एक सिंपल से ह्यूमन ब्रेन के साथ रिलेट करके आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो अब हम मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बेसिकली लेट सपोज, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना कि भाई इमेजेस के बारे में बताया मैंने आपको, राइट। क्योंकि आप इसके एग्जाम्पल देखो, राइट। अब सोशल मीडिया का एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे फेसबुक आप सब लोग चलाते हो, राइट। कभी भी आपको किसी बंदे को टैग करना होता है, तो वहां पे वो क्या होता है कि टैग करते हो ना, जैसे ही उसका नेम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, राइट। तो आपने ये चीज तो आपने देखी होगी, राइट। तो यहाँ पे भी हम CNN, यहाँ पे भी CNN का यूज होता है, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं बेसिकली फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। अब सेल्फ ड्राइविंग कार में भी आपने देखा होगा कि किस तरह ऑब्जेक्ट, जो कार होते हैं किस तरह डिटेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, राइट, कि कोई पॉल है या फिर, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कितने इजी वे में डिटेक्ट कर लेती है। तो वो भी हमारा CNN का एग्जाम्पल है। अब जैसे हम हेल्थ केयर में बात करें, राइट, डिसीज का एक डिसीज का, किसी डिसीज का डिटेक्शन करना, राइट, यूजिंग सम विजुअल इमेजिनरी, उसके बारे में, तो वहां भी हम CNN यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो ना, CNN का काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली डील कर रहे हैं इमेजेस और वीडियोस के साथ। क्लियर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैंने इमेज बताई, ठीक है। अब इमेज क्या होती है, क्योंकि इमेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। इमेज आपको याद होगा, मैंने जब नमपाई बताया था, राइट, नमपाई में मैंने आपको बताया था इमेज कुछ नहीं, इमेज क्या है, एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें बेसिकली रोज और कॉलम होते हैं, राइट, रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट यही बताया था जब आप इमेजेस के बारे में, कि इमेजेस बेसिकली होती क्या है। इमेजेस आपकी वो मैट्रिक्स ही तो होती है, क्योंकि आपने इससे पिछले वीडियो में देखा टेंसर के बारे में, राइट। टेंसर क्या था, मल्टी डायमेंशनल एरे था, जहाँ पे आप, ठीक है, मैट्रिक्स की तो बात कर रहे थे, राइट। वहाँ पे आप वेक्टर प्लस स्केलर दोनों यूज करते थे, राइट। वो आपके टेंसर के बारे में मैंने आपको बताया था, टेंसर भी एक यूनिट होती थी, राइट। तो इमेजेस क्या है, हमारी बेसिक मैट्रिक्स ही तो होती है, वो एरेज, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि कोई या फिर आपको याद होगा मैंने एमरिस वाले डेटा सेट में बताया था, राइट। तो लेट सपोज मेरे पे कोई इमेज है, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। डोंट वरी, आज मैं सिर्फ आपको बहुत आज तो सिर्फ आपको ना मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेसिकली इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ CNN के बारे में, कि CNN होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि तभी आपको बहुत इजी वे में ये टॉपिक समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला ना, कंप्यूटर विजन पूरा CNN पे बेस्ड है, तो इसको मैं बहुत ध्यान से समझना होगा गाइस। तो मैं आपको बता रहा था इमेज, राइट। अब जैसे ये इमेज है, राइट, तो इमेज बेसिकली क्या है, मैंने बोला कि आपकी मैट्रिक्स होती है, राइट। तो मैंने बोला इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, सही कर लेता हूँ इसे, थ्री, फोर, ठीक है। अब आप देखो, ये बेसिकली मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी 5x5 की मैट्रिक्स, राइट।
ठीक है, ये मेरी 5x5 की होगी। और इमेज क्या होती है, पिक्सल में होती है, ये तो आप जानते हैं, राइट। पिक्सल में इमेज होती है, ये तो आप सबको पता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अब अभी आप ये समझ सकते हो, देखो इसमें 5 रोज और 5 कॉलम है। ठीक है, ये 5 रोज और 5 कॉलम है, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ 5x5 की। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। क्लियर है। अब इमेजेस भी जो होती है ना, ये मेरी क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको मैट्रिक्स इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि इमेजेस, ठीक है, को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो आपको पता है कि पिक्सल में होते हैं इमेजेस, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5x5 लिखा, आपने देखा कि 5 कॉलम है, 5 रोज है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, राइट, तो उसमें मैं बोलूंगा 5x5। ठीक है। क्लियर है। अब जो इमेजेस होती है ना, वो दो टाइप की इमेजेस होती हैं, राइट। एक होती है आपके पास ग्रे स्केल, जैसे आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, उसको हम बोलते हैं ग्रे स्केल। ठीक है, या मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कुछ भी बोल सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट, मैं ग्रे स्केल बोल रहा हूँ। एक होती है आपके पास कलर इमेज। कलर इमेज को हम बोलते हैं RGB। ठीक है। ठीक है, RGB। RGB का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको बोलते हैं हम ग्रे स्केल। ठीक है। अब RG का मतलब क्या हो गया, R से हो गया बेसिकली मेरा रेड, देखो नाम से समझो, R से क्या हो गया रेड, G से हो गया ग्रीन, और B से हो गया मेरा ब्लू, राइट। क्लियर। दो टाइप की हमारे पास इमेजेस होती है, एक होती है ग्रे स्केल, एक होती है हमारे पास कलर इमेज, राइट। सो ग्रे स्केल मैंने आपको बताया, एक उसका तो सिंपल दो ही कलर होंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट। और कलर इमेज में हमारे पास 3 कलर होते हैं बेसिकली, मतलब 3 कलर से बनती है, रेड ग्रीन ब्लू। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे जो आपको समझना है, ग्रे स्केल में हमेशा एक चैनल होगा। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली 3 कलर हैं, तो 3 चैनल होंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, चैनल्स, बताता हूँ भी क्या होता है। देखो चैनल्स, ठीक है, अगर मैंने लिखा कोई इमेज है, लेट सपोज 5x5 की इमेज है, तो एक चैनल होगा उसमें। अगर मैं इसमें लिखूं 5x5 की एक इमेज है, तो 3 चैनल होंगे, राइट। क्लियर है। ठीक है। और जो कलर रेंज होती है हमारे पास इमेज की, वो मैंने बताया था स्केल के बीच में लाई करते हैं, आपको याद होगा जब मैंने एमनिस्ट वाला डेटा सेट लिया था, राइट, और मैंने वहां पे एक चीज बताई थी आपको, कि जो जीरो होता है आपका, उस उधर ज्यादा कलर होंगे, और एक जीरो से लेकर 255 तक। ठीक है, ये बेसिकली स्केल होता है, राइट। ये आपका रिप्रेजेंट करा था, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर होगा, ये मतलब ब्लैक कलर की इंटेंसिटी को बताएगा, और ये व्हाइट कलर की इंटेंसिटी को बताएगा, मतलब, और इस सारे कलर इसी के बीच में लाई करते हैं, इसी स्केल रेंज के बीच में, 0 से 255। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि 0 से 255 के बीच में हमारी रेंज होती है, राइट, कलर की। क्लियर है। ठीक है। और इसमें हमारे पास होता है वन सिंगल चैनल, और वहां पे होंगे हमारे पास मल्टीपल चैनल, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ, अभी आपको सब समझ आएगा चैनल क्या होता है। ठीक है। और इसके बारे में बताता हूँ, मल्टी मल्टी चैनल। ठीक है। क्लियर है। तो अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे, एक मेरे ग्रे स्केल इमेज की, तो मैं यूं बोल सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये वो 5x5 की मैट्रिक्स होगी, लेट्स सपोज 5x5 की इमेज है, तो उसका एक ही चैनल होगा, राइट। अब बोल देता हूँ ग्रे। ठीक है, ग्रे चैनल। और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मेरे पे रेड होगा, क्योंकि 3 चैनल होता है ना यहाँ पे, तो एक रेड का हो गया। क्लियर। उसके बाद मेरे पे होता है RGB, यानी कि ग्रीन। ठीक है। और तीसरा होता है मेरे पास ब्लू। क्लियर। अब देख सकते हो, ये हो जाएगा मेरे पास R,
ये हो जाएगा मेरे पे जी, और ये हो जाएगा मेरे पे ब्लू, जो कलर इमेज की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अब इसमें 3 चैनल होते हैं, यानी कि फर्स्ट चैनल बनेगा इसका, यानी कि 10x10 का, इसका भी 10, अब मतलब मैं 10x10 की इमेज ले रहा हूँ, अगर मैं आप मान के चलो इसमें भी 10x10, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए बोल सकता हूँ इसको, जो कलर इमेज होगी 10x10x3 की होगी चैनल, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेन यही है, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट, कि सीएनए का क्या मतलब होता है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया ये विजुअल कॉर्टेक्स वाला, राइट, क्योंकि एट द एंड वो एजिस भी डिटेक्ट करेगा, राइट, क्योंकि आप जब चीजों को उसको विजुअलाइज कर रहे हो, राइट, आप लेट सपोज आपके माइंड में आ रही है कि वो इमेज कैसी है, लाइक एजिस उसके हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मतलब एक तरीके के फिल्टर्स होते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको, आगे जाके फिल्टर्स बोलेंगे, तब आपको बहुत ईजी वे में समझ आएगा, क्योंकि आज तो सिर्फ हम इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं कि बेसिकली सीएन का मतलब क्या होता है, राइट। क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक सा पता होना चाहिए, लाइक इमेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। अब इमेजेस दो टाइप की होती है हमारे पास, ग्रे स्केल इमेजेस होती है, कलर इमेजेस होती है, राइट। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती है, आप ग्रे स्केल बोल लो, मोनोक्रोम बोल लो, ब्लैक एंड व्हाइट बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक है, बट ठीक है, मेन इसको समझो, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है हमारे पास कलर, जिसको हम बोलते हैं आरजीबी, बेसिक जो 3 कलर से मिलकर बनते हैं, क्योंकि 3 कलर तभी यहाँ पे हम इसको तीन तीन चैनल यूज करते हैं, वहाँ पे ग्रे होता है कलर, मतलब ग्रे स्केल बोल रहे हैं तो वहाँ पे एक ही चैनल होता है जिसे हम ग्रे चैनल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो 5 मतलब 1, यहाँ पे एक ही चैनल होगा, और आप समझ जाओगे जब एक चैनल, तो ये कैसी इमेज होगी, ये होगी मेरी ग्रे स्केल, राइट। कितना इजी है, राइट। और जो मेरा रेंज होती है इमेज की, वो 0 से 255 के बीच में होती है, यानी कि अब इंटेंसिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्लैक की होगी, क्योंकि 0 पे, और इधर जाओगे आप, मतलब इधर जाते रहोगे लेफ्ट से राइट, तो इंटेंसिटी कम होती रहती है, मतलब ये रेंज दिखाएगा 255, मतलब 0 से 255 तक पिक्सल्स बारे में। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, भाई हमें सीएनएन के पढ़ने में, सॉरी, सीएनएन के बारे में जाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमने तो एएनएन के बारे में पढ़ लिया इतने अच्छे से। क्योंकि आपने देखा होगा एएनएन में भी तो आप इमेज को क्लासीफाई कर पाए थे, राइट, हैंड रिटन इमेजेस, जब हमने एक डेटा सेट लिया था, ये सब कर पा रहे थे। बट क्या होगा ना, आप खुद देखो, इमेजेस जो होती है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, राइट, 10x10, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक 10x10 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, राइट। तो हो सकता है आपके पास जो इमेज हो ना, वो 1000x1000 की भी हो सकती है, राइट। क्योंकि आपको सब जानते हैं कि भाई जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे ना, इमेज उतनी अच्छी होती है, राइट, क्योंकि मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स देन यू विल गेट मोर बेटर क्वालिटी ऑफ पिक्चर। जैसे आपने, वैसे तो आपने सुना ही होगा, राइट, कुछ फोन्स आते हैं वो कहते हैं हमारे फोन 64 मेगापिक्सल का, कोई कहता है हमारे फोन 80 मेगापिक्सल का है, कोई कहता है हमारे फोन 128 मेगापिक्सल का है। इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब हम लोग भी ये सोचते हैं कि लाइक भाई वो ज्यादा मेगापिक्सल की फोटो अच्छी खींचता है, बट राइट, मतलब मेन जो फोटोज का होता है वो सेंसर्स पे भी डिपेंड करता है। बट अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये समझो कि जैसे पिक्सल जो होते हैं ना, मतलब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी इमेज होती है, एक तो ये बात आपको पता ही है, राइट, क्लियर। बट ये बात फेल हो जाती है कहाँ पे, जब हम आईफोन के बारे में बात करें, क्योंकि वो अलग टाइप के सेंसर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जो मिड रेंज के फोन होते हैं हमारे पास, राइट, वो तो आपने देखा होगा 128 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल तक भी आते हैं उनके कैमरास, और बोलते हैं कि हमारे इतने मेगापिक्सल का कैमरा है और हम इतनी अच्छी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो हम भी लोग भी तब यही सोचते हैं कि राइट, जितना अच्छा मेगापिक्सल होगा, मतलब जितना अच्छा पिक्सल होगा कैमरा, उतनी अच्छी पिक्चर को कैप्चर करेगा। तो अभी आप ये समझो सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास 1000 पिक्सल, यानी कि 1000x1000 की पिक्सल की इमेज है। अब आप देखो 1000x1000 यानी कि 10 की पावर 6 इनपुट डेटा जाएगा आपके पास, ठीक है, क्लियर। अब जब न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, अब आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे इनपुट भेज रहे हो, राइट। अब इनपुट जाते हैं, राइट, इनपुट लेयर हो गया आपके पास। अब इनपुट लेयर के बाद आपके पास क्या होगा, बेसिकली आप वेट सप्लाई करोगे, राइट। अगर आपके पास मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है लेट सपोज, ठीक है, तो आप वेट सप्लाई करोगे, तो आप देख रहे हो ना कि मॉडल कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे, और मतलब पैटर्न वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इन के केस में ज्यादा, एएनएन के केस में, राइट, ठीक है। अब और अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स तो चलो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब कॉम्प्लेक्स तो अ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा बहुत इजी वे में। लेकिन जो यहाँ पे एक्सटेंसिव ज्यादा यूज चलेगा किसका, आपको बहुत
अच्छा एक तो चाहिए होगा CPU और GPU, राइट। तो आप देख सकते हो ना कि क्योंकि अब आपके पास, क्योंकि आपको इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे डेटा पॉइंट्स को ट्रेन करना होगा, राइट, क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो 10 की पावर 6, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे, ठीक है, हम कितने सारे कितने भी पिक्सल में हो सकते हैं, राइट, इमेजेस तो। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, 4x4 का मतलब क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 16 पिक्सल में बोल सकता है इसको। तो सिमिलरली इमेजेस तो हमारे पास 1000x1000 में हो सकते हैं, यानी कि 1000x1000 का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई मेरे को इतने डेटा पॉइंट्स को ट्रेन करना होगा। अब वहां पे मेरे को बहुत, अब CPU GPU भी वहां पे एक तो अच्छे तो चाहिए, प्लस आप ये भी देख सकते हो वो अच्छे मतलब मॉडल इमेज को इजी वे में क्लासीफाई कर भी सकता है, डिपेंड करता है, राइट, कि आप कौन सा GPU CPU यूज कर रहे हो। बट वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे नंबर नंबर जैसे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इमेज को सही से क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो CNN का आता है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आपको बहुत बेसिक सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, मैं एक दो टॉपिक और बता देता हूँ। आज तो हम इसके बारे में ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे आपको सिर्फ इमेजेस के बारे में ही पता लगाना होता है। इमेज की, लेट्स सपोज इमेज को क्लासिफिकेशन में बताऊँ तो, राइट, इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपके पास, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आएगा, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? क्योंकि मैंने बोला ना, लेट्स सपोज कोई बर्ड की इमेज है, क्योंकि आप जाके देखोगे ना, जैसे अब लेट्स सपोज कोई बर्ड है यहाँ पे, अब ठीक है, ये मेरे पे कोई बर्ड की इमेज है, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है। अब बर्ड वो भी हो सकती है, लेट्स सपोज 10x10 में हो सकती है, और 3 चैनल होंगे। अब 3 चैनल इट मीन्स आप समझ जाओ कि मैं RGB वाला यूज कर रहा हूँ, मैं कलर इमेज, राइट, ठीक है। तो बेसिकली वो अब यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट लेयर भेजूंगा मैं, लेट्स सपोज, राइट। तो इनपुट लेयर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखो ना कि सेम न्यूरल नेटवर्क तो वैसे ही बनाएंगे, राइट, एंड आपको, ठीक है, जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क ANN में पढ़ा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो मेन होते हैं ना, सारा जो कंसेप्ट होगा यहाँ पे होगा कि किस कैसे वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, किस तरह विजुलाइज करेगा कि वो बर्ड है या फिर डॉग है, कुछ भी है, मतलब, ठीक है। हमें तो उसके बर्ड पता लगानी है, राइट। ये जो हमारी हिडन लेयर होगी, लेट्स सपोज मैंने बोला 3 हिडन लेयर होगी, ठीक है, और जो कैसे होगी, फुली कनेक्टेड होगी, ठीक है, फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड आपको पता कैसे करता है, राइट, इस तरह से कैसे होगी फुली कनेक्टेड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आउटपुट लेयर मिल जाएगी, राइट, राइट, और यहाँ पे और उसके 3 क्लासेस होंगी, क्योंकि ये लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा 3, बेसिकली आपके पास 3 थे वहाँ पे, मल्टी क्लास से, तो आपको पता लगाना था कि बर्ड है, डॉग है, कैट है, ठीक। लेट्स सपोज ये बर्ड हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। तो यहाँ पे वो काम कैसे करेगी, मैं वो आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेन तो आपने न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट तो आपको जानते हो, राइट। ये मेरा बेसिकली मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क हो गया, फर्दर ये एक्सटेंड होगा कि इसमें जुड़ेगा, ठीक है, इससे इससे इससे, ठीक है, फिर इससे 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 इससे, आप समझ गए ना, ठीक है। मैं मेन आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट, CNN का, वो कैसे होगा। क्योंकि एज सच आपने ये देखा कि भाई हमारा काम तो यही है कि अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम को बताऊं कि लाइक वी नीड टू क्लासीफाई द इमेज, राइट। हमारा मेन एम तो यही है, वी नीड टू क्लासीफाई द इमेज, राइट। हमें इमेज के बारे में पता लगाना है कि इमेज क्या है, वो मतलब डॉग की थी, बर्ड की है, या कैट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हिडन लेयर होगी ना, क्योंकि जो CNN है पूरा इस पे बेस्ड है, जो हिडन लेयर है कैसे काम करती होगी ये, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, इस CNN के अंदर हमारे पास, जो हम CNN की बात करूँ, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे होंगे मेरे पे मल्टीपल हिडन लेयर्स है, राइट। मेरे पे क्या है, मल्टीपल हिडन लेयर होगी यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे कन्वेंशन लेयर आएगी, ठीक है, बहुत सारी आप देखोगे इसके अंदर, वो मैं आपको कल बताऊंगा, बट आज मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। सो मल्टीपल आपने देखा मेरे पे हिडन लेयर्स हैं, राइट। और सबसे पहले वो करेंगे क्या, यहाँ पे वो CNN हम जब से यूज करें तो सबसे पहले बेसिकली होगा क्या यहाँ पे ना, इस हिडन लेयर्स में ना
जो भी वो एक्सट्रैक्ट करेंगे कुछ फीचर्स, राइट, कि जितने भी फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, कि कैसी दिखती है बर्ड, कैसे दिखती है, राइट, डॉग कैसा दिखता है, जो भी उसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि आपने जैसी कोई पिक्चर को विजुलाइज किया, राइट, आप भी क्या करते हो फिर, ठीक है। तो हमारी जो मैंने आपको बताया था, ये वाले बताया था एक बार फिर से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स होते रहे, तो जैसे वो भी आप क्या करते हैं, जो फीचर एक्सट्रैक्ट करती है, राइट, वहां पे ना बेसिकली फिल्टर्स होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। फिल्टर्स ही आप देखोगे कि भाई उसकी कैसी वो इमेज, मतलब जो इमेज है वो कैसी दिखती है, राइट, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, क्या उसके एजिस हैं, राइट, मतलब इस तरह के जो फीचर्स है ना वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेज, कि डॉग कैसे दिखता है, राइट। मैंने बताया ना कि आपने कोई भी डॉग की इमेज देखी, फिर आपके माइंड में जाएगा अच्छा किस ब्रीड, क्या इसकी ब्रीड है, ठीक है, कैसा कलर है इसका, इस सब ये सब फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हिडन लेयर के अंदर हम सबसे पहले फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करूंगा, डिफरेंट कैलकुलेशंस। जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क में देखा था, राइट, वहाँ पे हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करते थे वेट्स और इनपुट, जो भी हम न्यूरल्स, ठीक है, जो वेट वेट और जो मेरे इनपुट्स होते थे, राइट, प्लस हम उसमें एक बायस जोड़ते थे, ऐड करते थे। और इस जो आपकी मल्टीपल हिडन लेयर्स है ना, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं हिडन लेयर, अभी आप आगे देखोगे इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास हो सकते हैं वहाँ पे, एक तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है एक हमारे पास, ठीक है। या फिर हमारे पास होगी रेलू लेयर, जो आपको पता है रेलू क्या आता है मेरे पास, एक्टिवेशन फंक्शन, लीनियर यूनिट, लीनियर लीनियर आपको याद होगा, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट वाला, राइट। तो एक होता है पूलिंग लेयर, डोंट वरी, इसके बारे में हम कल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कल इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि हिडन लेयर में ये तीन लेयर हो सकती है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, रेलू लेयर, पूलिंग लेयर, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ से वो क्या करेगा, हर इन्हीं लेयर में से ना बेसिकली वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट, परफॉर्म फीचर एक्सट्रैक्शन, परफॉर्म फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और जो हमारी फुली लेयर होगी, यानी कि जब आउटपुट का कनेक्ट होगा, वहां से हम पता लगाएंगे कि आउटपुट क्या है मेरी इमेज की, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एक मैं एक छोटी सी एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं थोड़ा सा और इमेज के बारे में बताता हूँ, एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड मतलब जैसे हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन था, राइट, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। दैट इज जनरली यूज टू एनालाइज विजुअल इमेजेस, राइट, जहाँ पे हम विजुअल इमेजेस के बारे में बात करते हैं, ये आपने देख लिया। एंड ग्रिड लाइक टोपोलॉजी का मतलब कि आपने देखा ना कि वो नेटवर्क कैसे कनेक्टेड होता था, राइट, इस तरह से आप देख सकते हो लेयर्स कैसे कनेक्ट, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वोल्यूशनल नेट, यानी कि जो हम इसका शॉर्ट फॉर्म में बोला हुआ है यहाँ पे, कन्वोल्यूशनल नेट बोलते हैं इसको, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, कॉन नेट, क्लियर। एंड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड टू डिटेक्ट और क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इन इमेज, राइट, जहाँ पे हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट, इन एन इमेज। क्लियर है, आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे लेट सपोज ये है मेरे पे एक इमेज है, लेट सपोज मेरे पे एक इमेज है, राइट, मैंने बोला लेट सपोज 8, सेव कर देता हूँ इसको, नहीं तो ये एरर देगा यहाँ पे। लेट सपोज मेरे पे यहाँ पे 8 है, राइट। अब मैं इसको जब, क्योंकि इमेज बेसिकली मैं आपको रिप्रेजेंट, इमेज क्या होती है आपकी, एक एरे या मैट्रिक्स बोल सकता हूँ मैं इसको, राइट, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, तो मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ मेरे पास इमेज है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है मेरे पे। एंड लेट सपोज, और एरे की मतलब इस तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको सही कर लेते हैं। एक काम और करता हूँ ना, मैं इसको ना पहले, सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखोगे जहां जहां मैंने जिस एरे पे मैंने 8 मतलब एरे की फॉर्म में लिख दिया 8, तो अब मैं देखो, अब मैं जब इसको पिक्सल में लिखूंगा ना, पिक्सल्स में, पिक्सल में बेसिकली मैं ये जो 8 डिजिट है इसको रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे दो ही कलर है तो मैं 0 1 वाले से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब ये तो मेरी क्या होगी, एक रियल इमेज होगी, राइट। ये तो मेरी एक इमेज होगी, ठीक है। ये मेरी उसकी एरे रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। एरे रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, ठीक है, ये एरे रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये मेरे पे क्या होगी, उसकी एक पिक्सल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट, पिक्सल फॉर्म में। अब देखो जहां जहां ये 8 आ रहा होगा ना, मैं वहां पे तो लिखूंगा 1, रेस्ट ऑफ ऑल हर जगह लिखूंगा 8। ठीक है, अब देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने बोला लेट्स गो यहाँ पे 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 1, जहां जहां 1 आ रहा है पहले मैं वहां 1 लिख देता हूँ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। जहां जहां पे 8 आ रहा है, और बाकी जगह क्या आ जाएगा, बाकी जगह आ जाएगा 0। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, मेरी 8 वाली इमेज की, बेसिकली पिक्सल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे और भी वैल्यूज हो सकती है बट यहाँ पे मैं सिंगल चैनल यूज कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया कि मैंने कैसे लिखा है। जहाँ जहाँ पे 8 आ रहा था ना, जिस वाली ऐसा भी समझ सकते हो, जिस पोजीशन पे, या फिर जहाँ पे वो ग्रिड फॉर्म में आप देख रहे होगे, राइट, क्योंकि बेसिकली ग्रिड फॉर्म है, राइट। वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, रेस्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिख रहा हूँ, वहाँ पे आएगा बेसिकली 0, राइट। मतलब जहाँ पे नहीं था वहाँ पे 0, वहाँ पे जहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा था मैं 8 को वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। क्लियर है, पिक्सल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने भी ऊपर एक बात करी कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब आप ये आगे देखोगे ना कॉन्वोल्यूशन लेयर के बारे में, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे और भी समझ आएगा। तो बट मैं यहाँ पे इजी से एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैथमेटिकली आपको। जैसे हमारा जो CNN होता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, राइट, जो मैं इसके बारे में बता रहा था आपको। यहाँ पे जब हम लेयर बनाएंगे ना, कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन में बताता हूँ कि वहाँ पे हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अभी तो मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मेरे पे एक एक मैट्रिक्स है, नॉट मैट्रिक्स, एक मेरे पे बेसिकली लिस्ट ले लेता हूँ पहले, ठीक है। 3 7 5 3 7 5 9 7, एक बी, एक मेरे पे लिस्ट है 1 2 3, ठीक है। तो देखो जब भी हम कॉम्बिनेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हो कि एरे की फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, बेसिक में मल्टीप्लिकेशन करूंगा एलिमेंट वाइज, देन उसका प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये जो एरेज देख रहे हो अब, राइट, तो एरे को क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलिमेंट वाइज, मतलब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलिमेंट वाइज, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा एलिमेंट वाइज, ठीक है। और देन मैं उसका, देन मैं क्या करूंगा, उसका प्रोडक्ट कर दूंगा, देन प्रोडक्ट, ठीक है, सम करके, ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू एरे। मतलब मैं अभी अभी समझो, क्योंकि ये जो कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन है ना, ये आके देखोगे आप कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर, तो वहां भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, बट अभी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से देख बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सिंपल ये बताया कि मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, देन उनका ऐड करूंगा, उसके बाद उनका प्रोडक्ट करूंगा। देखो कैसे मैं क्या ना क्या, क्या
क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैं एक रोज एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करो, राइट। तो अभी मेरे पास क्या है बेसिकली, एरे में अभी आप इसे एरे समझ सकते हो, 5 3 2 5 9 7। बी में क्या था, बी में था मेरे पास 1 2 3। देखो कैसे होगा, जब मैं इस वाले की मतलब इस वाले की बात कर रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट 3 लूंगा, बाकी जो ये लास्ट वाले 3 इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं एक रोज बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो जो बी में जितने होंगे ना उतने ही ले रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पे एक एक स्लाइडिंग ऑपरेशन लगता रहेगा, मैं बताऊंगा स्लाइडिंग ऑपरेशन के बारे में। तो देखो जैसे 5 × 1 की बात करो, देखो जैसे 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 1 देखो ऐसे लिख देता हूँ पूरा करके, तब आपको समझ आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ आप जो हम कल लेयर पढ़ेंगे ना, कॉन्वोल्यूशन लेयर, वहां पे भी ये देख जाऊंगा। तो 5 × 1 1 हो गया, प्लस अब देखो 3 × 2 3 × 2 प्लस 2 × 3 कितना हो जाएगा बेसिकली 5 5, और ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली मेरे पे, नॉट 8, 6 आएगा यार, ठीक है। सॉरी, मैंने गलती कर दी ना, मैंने उसे प्लस कर दिया, मैं मल्टीप्लाई करना था स्टार्टिंग से, देखो एक बार, ठीक है। ये देखो 5 × 5 × हो गया 5, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 6, और ये अभी हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 17, क्लियर। सिमिलरली अब सेकंड बारी में क्या होगा, एक स्लाइडिंग ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे। अब मेरे पे ए में क्या मैट्रिक्स थी, मेरे पे ए में मैट्रिक्स थी 5 3 2 9 5 9 7, सॉरी 5 9 7, ठीक है। अब क्या होगा, पहले यहाँ तक क्लियर था ना, अभी क्या हो जाएगा, एक स्लाइड हो जाएगा, मतलब स्लाइडिंग विंडो लग जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, अब ये वाला पॉइंट लेगा, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब हम एक रोज बी देखेंगे, आप एक रोज बी कितना आ जाएगा, तो वो आएगा बेसिकली आपका 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 3, वही 5 और 3 हो गया 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 आ जाएगा। मतलब इसी तरह से सेकंड बारी में क्या होगा भाई, ये यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा, ये वाले ले लेंगे, ठीक है। फिर से स्लाइड हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम ये वाले ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन चलेंगे, क्लियर। कल आप देखोगे आगे जाके जब मैं इमेजेस में बता रहा हूँ ना, और वहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा, बेसिकली कन्वोल्यूशन ऑपरेशन ऐसी काम करता है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक इंट्रो समझ आ गया होगा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, ठीक है, ये क्या होते हैं। बाकी तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सीएनएन के लेयर्स के बारे में, कि कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, रेलू लेयर क्या होती है, कूलिंग लेयर क्या होता है, फुली कनेक्टेड लेयर क्या होती है, ठीक है। वहां से आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा, फिर मैं आपको इसको एक इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब हमें टेंसर फ्लो भी अच्छे से सीख लिया, तो टेंसर फ्लो से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, मैं मिलता हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।